Hello students, welcome to my YouTube channel The Infinity World. Students, today we will discuss the topic of electric field intensity due to an electric dipole at any axial line. कि एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं. लाइक यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया है और उससे कुछ डिस्टेंस पर बी पॉइंट है, उस पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l मानी जाती है डाइपोल के लिए. ठीक है, ये डाइपोल का अरेंजमेंट हो गया. ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज लगाया, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज लगाया, बीच में इसका सेंटर को O बोल दिया. तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी L बनेगा, O से O B और A O भी L बनेगा क्योंकि टोटल 2l था. तो ये L और L दो पार्ट्स बन जाएंगे. ठीक है, डाइपोल बना दिया. डाइपोल की एक्सियल लाइन की बात चल रही है. तो डाइपोल की एक्सियल लाइन क्या होती है, जो उसके एक्सिस से सीधी सीधी जाती है. दिस इज द एक्सियल लाइन. लाइक अगर यहाँ पे माइनस प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो इस लाइन को अगर आगे बढ़ा देंगे तो दिस विल बी द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. तो इसकी एक्सियल लाइन लेंगे. एक्सियल लाइन पे पॉइंट P यहाँ ले लिया है. ठीक है, एक्सियल लाइन पे पॉइंट है P. तो इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन दोनों चार्जेस की वजह से, ये डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पर, वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस x मान लेते हैं. दैट दिस डिस्टेंस इज x. ठीक है, तो प्लस क्यू वाला जो चार्ज है उसकी इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस बनेगी, इट विल बी टोटल, देखिए x था उसमें से ये वाला माइनस कर लेंगे तो ये डिस्टेंस बनेगा. तो टोटल x था उसमें से l माइनस कर लेंगे, देन इट विल बी x माइनस l. ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस बनेगी वो चेक कर लेते हैं. टोटल x था, ये वाला l है, तो कितना हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस, इट इज x प्लस l. ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा. इस वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस x माइनस l है और इससे जो डिस्टेंस है इसका, इट इज x प्लस l. ठीक है, नाउ वी हैव टू डू, क्या करना है इसके लिए. अब हमें क्या करना होगा कि लाइक यहाँ पर P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज Q नोट मान लिया कि यहाँ पर एक और चार्ज रखा हुआ है, इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे और Q नोट है. तो Q नोट प्लस का चार्ज है और ये Q भी प्लस का चार्ज है. तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना स्टार्ट होगा. तो जो रिपल्शन का फोर्स लगेगा वो कूलम्ब्स लॉ से लिख सकते हैं. सो वी विल राइट फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट. तो Q के और Q नॉट के बीच में जो फोर्स बनेगा उसको लिख देते हैं. यू नो द फॉर्मूला F इज इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर रहता है. तो कितना डिस्टेंस है इसके लिए, x माइनस एल. तो होल स्क्वायर ऑफ x माइनस एल कर लेंगे क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला रहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो Q1 का वैल्यू तो Q है, Q2 का वैल्यू Q नॉट है और जो R है डिस्टेंस है दोनों के बीच का, सो इट इज x माइनस एल. ठीक है, ये हो जाएगा. तो इस पर ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पर आएगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ठीक है, तो जब हमने फोर्स निकाल लिया इन दोनों के बीच में, तो इस वाले चार्ज पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे कितनी बनी है या क्यू नोट चार्ज पे कितनी बनी है. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है कि जो कुछ भी फोर्स लगा है इनके बीच में, उस फोर्स को इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे क्यू नोट से. तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ठीक है, F अपॉन क्यू नोट. जब f का वैल्यू लगाएंगे इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस l. तो ऊपर वाले Q नोट से नीचे वाला Q नोट कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, E ऑफ प्लस Q इज इक्वल टू, प्लस Q चार्ज की वजह से है ये, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई x माइनस l. इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे. ठीक है, दिस विल बी द आंसर. इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन गया. ठीक है, अब उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी लिखेंगे. तो जब फोर्स की डायरेक्शन ये थी प्लस क्यू की, तो प्लस क्यू वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगी. ठीक है, क्योंकि रिपेल कर रहा है. तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. क्या डायरेक्शन है, बी पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ को है, दिख रहा है एरो साइन से. तो वी विल राइट अलोंग बीपी. उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो अलोंग बीपी रहेगी. डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग बीपी. ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, सिमिलरली वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट दिस पॉइंट. है ना, माइनस क्यू वाले चार्ज की इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी लिख सकते हैं. तो लिखेंगे सिमिलरली E ऑफ माइनस क्यू. इसको कंपेयर करके लिख देंगे इसी से. कैसे कंपेयर करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा उसके लिए भी. ठीक है,
और चार्ज की वैल्यू इसके लिए प्लस क्यू थी, उसके लिए माइनस क्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड तो वही है, उसका भी क्यू ही है। और डिस्टेंस इसके लिए एक्स माइनस एल था, बट इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस एल। सो वी विल राइट होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस एल, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और देखेंगे तो देखिए ये वाला चार्ज माइनस का था और ये वाला जो चार्ज था वो प्लस का था, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, मतलब ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ऑफ माइनस क्यू का वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो वी विल राइट डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग पी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ को आएगा, है ना, क्योंकि ये वाला पी पर है, ये वाला ए पर है, तो डायरेक्शन अलोंग पी ए, वी कैन राइट द डायरेक्शन अलोंग पी के, ठीक है। तो देखिए सॉरी पी ए, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो पी से ए पॉइंट की तरफ को हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, और हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इस पॉइंट पर दोनों की वजह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे टोटल निकालने के लिए। अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक तो वेक्टर इस डायरेक्शन में गया और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में गया, तो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं। तो जब ऐसा कुछ होगा तो टोटल निकालने के लिए माइनस करते हैं, ठीक है। 11th में बहुत अच्छे से दिखा था कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका नेट निकालने के लिए माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कर लेंगे। सो वी विल राइट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए माइनस करना पड़ेगा। तो किस में से किसको माइनस करेंगे, जो बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए जो प्लस क्यू चार्ज था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 1/4πε0 q अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस एल, और माइनस क्यू का चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था 1/4πε0 q अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस एल। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो x माइनस एल है वो कम है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो x प्लस एल है वो ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर ज्यादा आएगा और यहाँ पर आंसर कम रहेगा, तो ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस क्यू चार्ज का होगा। या ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि ये वाला जो चार्ज के पास, ये वाला चार्ज ज्यादा क्लोज है इस पॉइंट के, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये वाला दूर है इस पॉइंट से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम होना चाहिए। सो वी कैन राइट ई नेट इज इक्वल टू ई ऑफ प्लस क्यू माइनस ई ऑफ माइनस क्यू। तो प्लस क्यू वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें माइनस क्यू वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो वैल्यूज लगाएंगे, ई नेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब माइनस करेंगे तो देखिए q अपॉन 4πε0 दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन लिख देते हैं पहले ही, q अपॉन 4πε0, ठीक है। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट वाले में क्या बनेगा 1/x माइनस एल होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर माइनस दूसरे वाले में क्या बचेगा 1/x प्लस एल इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा इतना पार्ट। नाउ वी कैन सॉल्व दिस, आगे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सो E विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, ऐसे ही लिख देंगे Q अपॉन 4πε0, ओके। और यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों ही x माइनस एल होल स्क्वायर भी और x प्लस एल होल स्क्वायर भी, ये दोनों ही क्या आ जाएंगे, एलसीएम में आएंगे। सो वी कैन राइट होल स्क्वायर ऑफ x माइनस एल और होल स्क्वायर ऑफ x प्लस एल, एलसीएम ले लिया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और x माइनस एल का जो होल स्क्वायर है वो इधर बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए इस डायग्राम को रफ कर देते हैं पहले आगे समझने के लिए, ओके। सो वी कैन सॉल्व लाइक दिस, q अपॉन 4πε0 ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए एलसीएम में एलसीएम लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक बार तो ये x प्लस एल, एक बार x माइनस एल है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। सो वी कैन राइट, क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उस पर जो 2 पावर है वो ऐसे लगा देंगे बाहर, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, यहाँ पर x माइनस एल होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर क्या रहता है प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। और अगर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो देखिए ब्रैकेट ओपन होने पे ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा, नाउ वी कैन सी एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस का है, एल स्क्वायर माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, यहाँ हो जाएंगे 2xl और 2xl ऐड करके वी विल गेट 4xl डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बन रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन में क्या कर लेंगे, इसको 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर लेते हैं। सो वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो देखिए क्यू है मल्टीप्लाई में, क्यू लिख देते हैं, फिर 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया, फिर मल्टीप्लाई में एक्स भी है और मल्टीप्लाई में लास्ट में एल भी है, ये लिख देंगे, डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बनेगा। आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, इस क्यू का, इस 2 का और एल का, क्यू का 2 का और एल का जब आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो बन जाता है डाइपोल मोमेंट पी। ठीक है, तो क्यू 2 और एल की प्लेस पर डाइपोल मोमेंट पी लगा सकते हैं। तो वी कैन राइट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर इसकी प्लेस पर पहले ही वाले 2 लिख देते हैं, ऐसे ही 2 क्यू 2 और एल की मल्टीप्लाई पे पी बन गया, दैट इज डाइपोल मोमेंट, और एक्स लिख दिया ऐसे ही 2px डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस पूरे का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर। तो ये इतना आंसर बना अभी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। फॉर्मूला को थोड़ा और रिड्यूस करना है, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसमें देखिए कंडीशन ये मान सकते हैं कि अगर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे था, ऐसे ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, ये डाइपोल था, बीच में सेंटर था, वही डिस्टेंस एल थी, ये वाली भी और ये वाली भी एल डिस्टेंस थी। तो अगर पॉइंट पी को बहुत ज्यादा दूर ले लें डाइपोल से, है ना, तो अगर लाइक, तो पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर पॉइंट पी को बहुत ज्यादा दूर कर दें इस डाइपोल से एक्स की डिस्टेंस पर, ठीक है, तो देखिए एक्स जो होगा वो एल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, एल बहुत कम रह गया, इतना सा एल है, ये एल तो ये रह गया, और जो एक्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो जब हम एल का स्क्वायर करेंगे तो वो एक्स के स्क्वायर में, एक्स के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, इट विल बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर। तो लिख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि एक तरफ तो 1 है और एक तरफ 10 है, ठीक है, तो 1 10 से बहुत छोटा है, बहुत कम है, 1 जो है 10 से बहुत ज्यादा छोटा है। ओके, बट अगर हम 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर मतलब 1 में और 100 में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, ये मान सकते हैं कि 100 के रिस्पेक्ट में 1 कुछ भी नहीं। सो वी कैन निगलेक्ट एल स्क्वायर इन कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जब निगलेक्ट कर लेंगे तो फॉर्मूले में जहां पर एल स्क्वायर है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एंड वी विल गेट द आंसर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px डिवाइडेड बाई, यहाँ से एल स्क्वायर हटा लेंगे तो एक्स की पावर 2 है और 2 पावर और है, तो एक्स की पावर मिला के कितनी हो जाएंगी, 4 पावर हो जाएंगी, इट विल बी एक्स टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ से ये एक्स की एक 1 पावर से नीचे की एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, तो एक्स की पावर 3 बचेंगे। तो फाइनली आंसर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ई नेट का आंसर ये आया है एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन के लिए एक्स बना देंगे, तो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस डाइपोल का, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। और बच्चों देखो इसकी एक फाइनली डायरेक्शन और लिखने को आएगी कि फाइनल डायरेक्शन कितनी बनी है। तो फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि हमने जिसमें से जिसको माइनस किया था वो देखेंगे, मतलब एक्चुअली जो बड़े वाले की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन फाइनल की आएगी। तो बड़े वाले की डायरेक्शन क्या थी, मतलब प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था उसकी डायरेक्शन थी अलोंग बीपी, तो अलोंग बीपी ही इसकी डायरेक्शन रहेगी जो प्लस क्यू वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। ठीक है, तो द डायरेक्शन विल बी अलोंग बीपी। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, बट इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं कि ग्राफ पूछ लेते हैं, वो ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लीजिए। ग्राफ कैसा आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि ई ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट p कांस्टेंट है, दैट मींस ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब बना है। ठीक है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, दैट मींस जहां पर x की वैल्यू ज्यादा होगी वहां ई कम होगा, और जहां ई की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर x कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ऑन द x एक्सिस वी विल राइट द डिस्टेंस x और ऑन द y एक्सिस वी कैन टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस x। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पे x की वैल्यू कम है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ कुछ डाउन हो गई तो x की वैल्यू कुछ बढ़ी है, और यहाँ पर x की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई, और इस पॉइंट पर आते आते x की वैल्यू ज्यादा हो गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो डेट मीन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पर डिस्टेंस कम है, और जहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो टॉपिक था
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द अदर टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।